जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को मेरी तरफ से। और मैं लेके आ चुका हूँ टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए बीएसटीसी के लिए। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और 30 जून को पेपर देने जा रहे हो तो ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होने वाली। यहाँ से इस क्लास से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ में मेरे जुड़े रहें और एक बार लाइक और शेयर कर दें सभी मित्र, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। हमारे भारत में आपको बताना है जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो स्थान आपसे पूछा है। एक जिला अलग होता है और स्थान अलग होता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे माउंट आबू, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से अ की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलो। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान यानी सबसे कम वर्षा। न्यूनतम का मतलब हो गया कम वर्षा वाला, जैसे कि माउंट आबू, फलोदी, समगांव, पोखरण। देखो फलोदी में सर्वाधिक गर्मी कहाँ से दर्ज की गई है, तो फलोदी से दर्ज की गई है। पर आपसे पूछ रहा है कौन सा कम न्यूनतम वर्षा वाला, तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे सम कौन से राज्य के अंदर है, कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में हो जाता है सम। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर आप दोगे। क्या कहता है अगले क्वेश्चन, कहता है सर्वाधिक शुष्क स्थान। ठीक है, शुष्क स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक, यानी मैंने अभी आपको क्या कहा था, गर्म, सर्वाधिक गर्मी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से मेरे मित्र, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, फलोदी। बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला हो जाता है यहाँ से। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। सेवण घास पाई जाती हैं, जो सेवण घास है वो पाई जाती हैं जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे भाई, इसमें से एक आपका बेहतर उत्तर साबित होने वाला है। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर स, यानी आपका बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर आपका एकदम सही यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे और टॉप क्वेश्चन ये भी साबित होने वाला है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, यानी कहाँ पर है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। 4 जिलों के आपको नाम दिए हुए हैं। आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है, तो आप कौन से जिले की ओर जाओगे, आप जाओगे जोधपुर। ऑप्शन नंबर स यानी सी बिल्कुल सही होगा हमारा। आगे बढ़ो, क्या कहता है अगला, किस जिले को समूह में अधिकतम वन क्षेत्रों पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है कौन से जिलों के समूह है उनका, जैसे हम कह सकते हैं बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर और राजसमंद। तो इनका एक समूह है, तो समूह के हिसाब से आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 की ओर आप जाओगे जो बिल्कुल सही रहेगा। बारा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। जो अमृता देवी पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो महिला कल्याण, शिक्षा, साहित्य, संरक्षण। तो यानी हमारा यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलो, टाइगर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थित है, तो कहाँ पर है, तो आप कह सकते हो यहाँ से रणथंभौर एवं जैसलमेर एवं भरतपुर एवं सरिस्का एवं रणथंभौर, यानी कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप मेरे मित्र ऑप्शन नंबर द की ओर जाओगे, डी की ओर, जो आपका बिल्कुल सही रहेगा, सरिस्का और रणथंभौर। आगे चलो, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे, फोक्सिक पार्क स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, आप यहाँ से कह सकते हो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप मेरे मित्र यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा, ब जैसलमेर के अंदर स्थित
हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुनहरा त्रिकोण, ठीक है, दिल्ली, आगरा और जयपुर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको पता है कि जो जयपुर है वहाँ से एक रास्ता दिल्ली निकलता है, आगरा निकलता है, या त्रिकोणीय स्थान है यहाँ पर स्थित है, वो कौन सा है? तो हम यहाँ से कहेंगे घना पक्षी विहार, केवला देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर यानी स की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा अपना। आगे बढ़ो। जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ये भी आपके लिए टॉप क्वेश्चन साबित होने वाला है। अब यहाँ से कह सकते हो कोटा, बारा, दौसा, बूंदी, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यानी कोठा पर जो जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे चलो। जोजोबा पौधा राज्य में कब लगाया गया था? एक पौधे का नाम है जोजोबा। ये पौधा हमारे राज्य में यानी राजस्थान में। अब यहाँ पर लगाया कब गया था ये आपसे पूछ रहा है। जैसे 1974, 1963, 1955, 1965, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आपका उत्तर है। तो आप ऑप्शन नंबर डी यानी द पर जाओगे, जो बिल्कुल सही रहेगा, 1965 में लगाया गया था। आगे चलो। राज्य का वह उद्यान जो विश्व धरोहर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम में चुना गया है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो जैसे आपके सामने केवला देवी हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले आप सोचो। माचिया सफारी हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है केला देवी, ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य है। जो सागवान के वन है वो राज्य में अभ्यारण्य है, तो वो कहाँ पर है आपको बताना है। अब आपके सामने ऑप्शन है माउंट आबू, सीता माता, सरिस्का, ठीक है, सज्जनगढ़। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ब, जो कि सीता माता अभ्यारण्य हो जाता है। आगे चलो। गोडवान पक्षी की आश्रय स्थली, ठीक है, आश्रय स्थली यानी जहाँ पर क्या करते हैं पक्षी आकर रुकते हैं, ठीक है। सोरसन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उस जिले का नाम आपको बताना है कि कौन से जिले में स्थित हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, अजमेर, बारा, यानी हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा द बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो। राजस्थान को पश्चिमी रेगिस्तान के 2 समान भागों में बांटती है, ठीक है। देखो, जो राजस्थान को पश्चिमी जो रेगिस्तान है उसको 2 समान भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 34 सेंटीमीटर, आखिरकार कौन बांटती है ये आपसे पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना, पूछा ही जाएगा पेपर में। तो आप देखो यहाँ से, तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा अ का मतलब क्या हो गया? 25 सेम, ठीक है, सेंटीमीटर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कितने सेमी वर्षा रेखा राजस्थान में 2 भागों में बांटती है? ठीक है, जो कितने सेमी यानी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है, यानी एक जगह ज़्यादा वर्षा होती है, एक जगह कम वर्षा होती है, तो वो 2 भागों में बांटती है। तो हम क्या कह सकते हैं? 25 सेमी, ठीक है, 50 सेमी या 75 या 100। आखिरकार हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से जो भी ऑप्शन नंबर ब की ओर जाएंगे वो बिल्कुल सही होगा, 50 सेमी, ठीक है। आगे चलो अगला क्वेश्चन। काजरी आफरी राज्य में कहाँ है? ठीक है, काजरी और आफरी राज्य में कहाँ पर है ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। आखिरकार 4 ऑप्शन बेहतर ऑप्शन आपके सामने हैं और एक अपना उत्तर यहाँ से हो जाएगा। तो मेरे सारे भाई इसमें से अपना उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम कौन से ऑप्शन पे जाएं जो बिल्कुल सही रहे। तो आप सभी कहोगे जोधपुर, ऑप्शन नंबर
स यहाँ पर एकदम सही साबित हो जाएगा। आगे बढ़ो। ठीक है, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला, ठीक है, तो कौन सा है? जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर। चारों जिले आपके सामने दिए हुए हैं। तो जिला आपसे कहा है तो आप कहोगे हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलो। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? मरु विकास जो कार्यक्रम है वो कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो क्या इसका उत्तर आप लोग मेरे को HW यानी कमेंट करके बताओगे या नहीं? जैसे कि ऑप्शन तो आपके सामने है, यहाँ से 15, 16, 18 और 17। आखिर कितने ज़िले हैं वो आप कमेंट करना। आगे चलो। देखो, माचिया सफारी पार्क कहाँ है? माचिया सफारी पार्क है वो कहाँ पर है? अब आपके सामने ऑप्शन आते हैं, पहले वो देखो क्या है। आप कहोगे जयपुर, कोटा, यहाँ से जोधपुर और जैसलमेर। आखिर कहाँ पर हो जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ से कहोगे मेरे भाई यहाँ से जोधपुर पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर स अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। अमृता देवी का संबंध है। ठीक है, अमृता देवी का संबंध कहाँ से है? अब बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है जालोर से, नागौर से, खेजड़ली, शाहपुर। आखिर अमृता देवी का संबंध है वो कहाँ से है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो रहा है जल्दी से बताएंगे मेरे मित्र। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर को किसकी ओर जा सकते हैं? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, यानी स हमारा बिल्कुल सही होगा, खेजड़ली। ठीक है, खेजड़ली बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पर। आगे चलो। राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से सरिस्का, आगे रणथंभौर, मरु उद्यान, दरा। यानी राज्य का सबसे बड़ा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से किसकी ऑप्शनों की ओर जाओगे जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही साबित आपके लिए होने वाला है? तो मेरे भाई अगर यहाँ से आप जाते हो मरु उद्यान यानी ऑप्शन नंबर स की ओर जाते हो तो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है? सबसे छोटा तो कहा है जालोर, सज्जनगढ़, सरिस्का, दर्रा। यानी कौन सा है जो राज्य यानी राजस्थान का? ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा तो आप कहोगे सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ का मतलब ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलो। ठीक है, राज्य में कितने मर्ग वन हैं? तो मर्ग वन कितने हैं राज्य में? ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, 8, 7, 9 और 10। तो आप कौन से की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही रहेगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ब हमारा बिल्कुल सही है, 7 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर है? राजस्थान के अंदर कुल कितने चिड़ियाघर है? ऑप्शन आपके सामने आता है 5, 8, 9 और 3। तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे? सभी मित्र कहोगे ऑप्शन नंबर अ पर हम जाएंगे जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर कितने होते हैं? 5 चिड़ियाघर हो जाते हैं। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।